दोस्तों नमस्कार। भारत में जैसी ही इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की सरकारी मंजूरी मिली, पूरी टेलीकॉम सेक्टर में हड़कंप मच गया। अब इंटरनेट जमीन के टावरों से नहीं सीधे आसमान से गिरेगा, और वो भी जीबीपीएस की रफ्तार से। अब तक जियो, एयरटेल और बाकी कंपनियां यही समझ रही थी कि इंटरनेट सिर्फ उन्हीं का खेल है, लेकिन अब स्टारलिंक गाँव-गाँव, जंगल-जंगल और पहाड़ों तक इंटरनेट पहुँचाने आ रहा है, वो भी बिना किसी टावर के। मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल जैसे दिग्गजों की नींद अब उड़ चुकी है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ एक नई सर्विस को मंजूरी दी है, बल्कि यह देश के टेलीकॉम सिस्टम में बड़ा भूचाल लाने वाला फैसला है। यह बदलाव की शुरुआत है, एक नया टेलीकॉम वर्ल्ड ऑर्डर। अब असली सवाल यह नहीं है कि इलोन मस्क कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, सवाल यह है कि जियो, एयरटेल जैसी कंपनियां अब कितने दिन टिक पाएगी। इस क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अफ्रीका दौरे से, जहां ब्रिक्स और अफ्रीकन यूनियन की बड़ी बैठकों के बीच मोदी जी डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर बड़े ऐलान कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में एक क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा था। इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई थी। ये मंजूरी मिली इंडियन स्पेस प्रमोशन और ऑथराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस से। ये वही पल था जिसने भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा तय कर दी। अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत अब पुराने जमाने के टावर नहीं लगाएगा, अब देश सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट होगा। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जिसमें न बिजली की कोई चिंता, न तारों का झंझट, न टावर खड़ा करने का झंझाल, बस एक छोटा सा डिवाइस, एक टर्मिनल जो आपके घर की छत पर लगाया जाएगा और वहीं से सीधे आसमान से इंटरनेट की रफ्तार आपके घर में पहुंचेगी। न तारों का झंझट, न बार बार कनेक्शन कटने की टेंशन, और इंटरनेट की ऐसी रफ्तार जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। स्टारलिंक भारत में 600 जीबीपीएस की स्पीड देने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, न केबीपीएस न एमबीपीएस, बात हो रही है सीधा जीबीपीएस की। और ये सुविधा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, ये स्पीड गाँवों, पहाड़ी इलाकों, जंगलों, बाढ़ प्रभावित और आपदाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुँचेगी। अब सवाल उठता है, ये तकनीक आखिर काम कैसे करती है? दरअसल स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का एक नेटवर्क है, यानी ऐसे छोटे छोटे उपग्रह जो धरती से करीब 540 से 570 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाते हैं। यही सैटेलाइट मिलकर एक मजबूत इंटरनेट नेटवर्क बनाते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में तेज और स्थिर कनेक्शन पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो ये सब मुमकिन बना रही है। स्टारलिंक की योजना के तहत अब तक 448 सैटेलाइट शामिल किए जा चुके हैं। इन सैटेलाइट से इंटरनेट सिग्नल सीधे धरती पर मौजूद ग्राउंड स्टेशन तक आता है और वहां से एक खास टर्मिनल के जरिए आपके घर तक पहुंचता है। बिल्कुल वैसे जैसे टीवी की डिश काम करती है, लेकिन यहाँ फर्क सिर्फ डिश का नहीं, पूरी टेक्नोलॉजी का है। ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, यानी पृथ्वी के बहुत करीब। इसका सबसे बड़ा फायदा है बेहद कम लेटेंसी, मतलब जब आप कोई बटन दबाएं तो रिस्पॉन्स आने में समय ना के बराबर लगे। अब आप 4K वीडियो देखें, जूम पर मीटिंग करें, ऑनलाइन गेम खेले या बच्चों की क्लास अटेंड करें, सब कुछ चलेगा बिना किसी अड़चन की। अब जरा भारत की जरूरतों पर नजर डालें। भारत एक विशाल देश है जहाँ पहाड़ भी है, घने जंगल भी है और दूर दराज के गाँव भी। हर जगह मोबाइल टावर पहुंचना मुमकिन नहीं होता, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट की पहुंच वहां तक हो सकती है जहां इंसान के पांव भी मुश्किल से पहुंचते हैं। स्टारलिंक की भारत में एंट्री कोई साधारण व्यापारिक सौदा नहीं है, ये एक रणनीतिक कदम है। भारत सरकार अच्छे से जानती है कि 21वीं सदी में असली ताकत डाटा और जानकारी है। जब देश के हर नागरिक को इंटरनेट मिलेगा तब वो अपने हक की लड़ाई भी लड़ सकेगा, शिक्षा और रोजगार के नए रास्ते खोज सकेगा और ग्लोबल इकोनॉमिक से खुद को जोड़ सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत के हर गांव में इंटरनेट पहुंचे, और अब वो सपना इलोन मस्क के विजन के साथ जुड़कर साकार होता नजर आ रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टारलिंक को भले ही इन स्पेस से मंजूरी मिल गई हो, लेकिन इसके आगे भी कई रेगुलेटरी पड़ाव बाकी है, जैसे भारत के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से लाइसेंस लेना, स्पेक्ट्रम की स्वीकृत, डाटा प्राइवेसी से जुड़े नियमों का पालन करना, और सबसे जरूरी भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और टर्मिनल की डिप्लॉयमेंट। भारत सरकार इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल स्पष्ट है, यह सेवा भारत के लोगों के हित में होनी चाहिए, न कि सिर्फ एक विदेशी कंपनी के मुनाफे के लिए। इसी सोच के साथ भारत ने इन स्पेस जैसी संस्था बनाई है जो यह सुनिश्चित करती है कि प्राइवेट कंपनियां स्पेस सेक्टर में तो आए, लेकिन देश की संप्रभुता, सुरक्षा और डाटा नियंत्रण से कोई समझौता न हो। और जिस रफ्तार से भारत में स्टारलिंक को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, उसे देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा
तो 2026 तक भारत में इसकी सेवाएं शुरू हो सकती हैं। अब जरा सोचिए, जब स्टारलिंक की सेवा 2026 तक भारत के गांव-गांव में पहुंचने लगेगी तब क्या बदलाव आएंगे। गांव के बच्चे को ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिलेगी, शहर के डॉक्टर गांव के मरीज का इलाज कर पाएंगे, किसान सटीक मौसम जानकारी और मंडी के रेट जान सकेंगे, युवाओं को घर बैठे काम करने के अवसर मिलेंगे और सबसे अहम बात, देश के हर कोने को एक जैसी डिजिटल ताकत का एहसास होगा। इसलिए ये सिर्फ इंटरनेट नहीं है, ये आने वाला भविष्य है। स्टारलिंक की एंट्री से सिर्फ गाँवों में इंटरनेट नहीं पहुँचेगा बल्कि देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन भी पहले से कई ज्यादा मजबूत हो जाएगा। सोचिए, जब बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा या कोई और प्राकृतिक आपदा आएगी तो मोबाइल टावर गिर सकते हैं, लेकिन आसमान से आने वाले इंटरनेट नहीं रुकेगा। अब जब इलोन मस्क की कंपनी भारत में उतर चुकी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अब ग्लोबल डिजिटल मैप पर कितनी बड़ी छलांग लगाने वाला है। यही वजह है कि अब तक करीब 2 लाख लोग स्टारलिंक की प्री बुकिंग कर चुके हैं। ये आंकड़ा बताता है कि देश इस तकनीकी बदलाव के लिए कितनी बेसब्री से तैयार है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो भारत की टेलीकॉम कंपनियां हर कुछ महीने में अपने प्लान्स की कीमती बढ़ा देती हैं, लेकिन नेटवर्क की हालत वही की वही रहती है। न कॉल ढंग से होती है, न इंटरनेट चलता है। मगर स्टारलिंक की एंट्री के बाद अब इंटरनेट सिर्फ शहरों की चीज नहीं रहेगा। अब हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर अंडमान के टापुओं तक, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व के घने जंगल तक हर जगह इंटरनेट की पहुंच होगी। यानी शहर और गांव के बीच जो डिजिटल फासला था वो अब मिटने वाला है और हो सकता है पहली बार गांव के लोग शहरों से भी तेज इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचकर ही एक अलग तरह का रोमांच होता है। और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक बड़े मौके की तरह देख रही है। ऐसा मौका जो देश को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इन अभियानों को आगे बढ़ाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। सरकार चाहती है कि स्टारलिंक से जुड़ी ज्यादातर डिवाइसेस भारत में ही तैयार हो। इससे न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि देश में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे और साथ ही हम तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि स्टारलिंक भारत में आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। क्या हम गांव-गांव तक इंटरनेट की ये रोशनी पहुंचाने के इस डिजिटल मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्या हम सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि इसे समृद्धि का साधन बना पाएंगे, क्योंकि ये मौका है, ऐसा मौका जो हर सदी में सिर्फ एक बार आता है। अब जब सरकार तैयार है, इलोन मस्क तैयार है, टेक्नोलॉजी तैयार है, तो क्या आप तैयार हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। जय हिंद, जय भारत।